अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी कि वाओ, काफ और फे किस तरह लिखना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि तोएं और स्वाद किस तरह लिखना है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। गैर प्रैक्टिस के आप लोग अगर वीडियो देखे जाएंगे तो कभी भी आपको ये कैलीग्राफी नहीं आएगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चेक करवाना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस कैसी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसके लिए आप मुझे अपनी प्रैक्टिस इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आगे स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलें जी, लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को वाओ, फ़े, क़ाफ़ जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी, अगर आप उस तरह करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। इसकी जो कॉमन शेप है वो एक हेड है, ठीक है। अगर आपको वो बनाना आ जाए तो फिर तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं आपको इंडिविजुअल शेप बताती हूँ, कि फिर उसके बाद कनेक्टिविटी सिखाऊंगी कि किस तरह करना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि वाओ किस तरह लिखना है। वाओ के लिए जो इसकी विड्थ होगी वो 2 नुकात होगी, ठीक है। तो हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, इसके इर्द गिर्द एक डॉटेड लाइन बना लेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपने भी इसी तरह बना लेनी है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ होगी वो 2 नुकात होगी। अब इसको भी हम यहाँ पर डॉटेड लाइन बना लेंगे और ये एक बॉक्स टाइप बन जाएगा, ठीक है। अब आपने नीचे से सेकंड नुकात से कलम को थोड़ा सा अपवर्ड मूव करना है, बिल्कुल लाइट सा अपवर्ड मूव करके आपने जो है वापस से स्ट्रेट लेकर आना है। और जब आप 1.5 नुकात पे पहुंच जाएंगे तो आपने इसको ऊपर की तरफ मूव करने लग जाना है और एक थिन स्ट्रोक बनाना है, बिल्कुल लाइट सा ऊपर मूव करना है। आहिस्ता आहिस्ता से और ऊपर मूव करके आपने गोल करते हुए ऊपर मूव करना है तकरीबन 1 नुकात तक। आगे से सेम टू सेम वही बे वाला स्ट्रोक बनेगा। अब यहाँ से फ़े बनाएंगे तो फ़े भी बन जाएगा, क़ाफ़ बनाएंगे तो वो क़ाफ़ भी बन जाएगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पे वाव बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से अब जो वाव है वो आगे 6 से 7 नुकात लंबा होगा और आगे से हम इसकी कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ से इसे एक्सपेंड करेंगे तकरीबन 1 नुकात, नीचे से गोल करके इसको फिल कर देंगे। ये 6 से 7 नुकात का होना चाहिए। इसी तरह अब क़ाफ़ भी ऐसा ही है। अब मैं क़ाफ़ बना रही हूँ बग़ैर नुकात के, ठीक है। आपने कलम को बैकवर्ड मूव करना है, थोड़ा सा अपवर्ड और फिर स्ट्रेट और देन ऊपर की तरफ। ऊपर से गोल करते हुए आपने नीचे को लाना है, नीचे से सेम वही बे वाला स्ट्रोक बनेगा। फिर इस क़ाफ़ को आपने नीचे से नून की तरह वही स्ट्रोक बनेंगे। 2 नुकात इसकी डेप्थ होगी, यहाँ पे मैं लाइन लगा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि नीचे कितना लेकर जाना है। और फिर नीचे से आपने इसको आहिस्ता से ऊपर मूव करने लग जाना है और ऊपर से एक कलम को मैंने एक साइड से उठा लिया ताकि एक थिन स्ट्रोक बन जाए। इसकी जो विड्थ होगी वो तकरीबन 5 नुकात हो और इसकी जो यहाँ से डेप्थ होगी वो 1 नुकात हो और क़ाफ़ के जो नुक्ते हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ़े किस तरह बनाना है। फ़े का भी जो हेड है वो सेम टू सेम इसी तरह बनेगा। मैं दोबारा दोबारा भी बना रही हूँ, इससे आपको और इजी समझ आ जाएगा। वही कलम को बैकवर्ड थोड़ा सा ऊपर करके मूव करना है, फिर स्ट्रेट एंड देन ऊपर। ऊपर से आपने इसको गोल करते हुए आहिस्ता से बे वाला स्ट्रोक बनाना है और नीचे। अब यहाँ से आपने वही बे का जैसे कनेक्ट करते थे वही कनेक्ट कर लेना, थोड़ा सा नीचे, फिर आगे से स्ट्रेट और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर। इसकी भी जो लेंथ होगी वो तकरीबन 6 नुकात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं लगा नहीं रही, बस आपको अंदाज़न बता रही हूँ। ऊपर फ़े का नुक्ता जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कनेक्टिविटी किस तरह करनी है। अगर एक वर्ड है वक्फ़, ठीक है, इसमें क़ाफ़ और फ़े कनेक्ट हो रहे हैं और वाव जो है अलग से आ रहा है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। पहले वही सेम टू सेम वाव बना लेंगे, बैकवर्ड थोड़ा सा ऊपर करके, फिर स्ट्रेट और फिर ऊपर, ऊपर से गोल करते हुए नीचे बे वाला स्ट्रोक और इसी तरह फिर वाव को आगे तकरीबन 7 नुकात आगे। और आगे से मैं इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, मैं आगे से गोल कर रही हूँ, आप गोल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरह क़ाफ़ का भी वही हेड बनेगा और फिर आगे से आपने क़ाफ़ को नीचे नहीं लेके जाना, पूरा क़ाफ़ नहीं बनाना क्योंकि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसको ऊपर और फिर यहाँ पे फ़े को कनेक्ट करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। फिर नीचे लेकर आना है इसे और आगे से बे वाला कनेक्ट करना है। ये क़ाफ़ के नुक्ते यहाँ आ जाएंगे और फ़े का नुक्ता यहाँ आ जाएगा। मैं आपको अब एरोज़ की मदद से बता रही हूँ, वहाँ पे नुकात लगे हुए इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगी, यहाँ पर मैं बताती हूँ।
थोड़ा सा अपवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड करके अपवर्ड, ठीक है। फिर स्ट्रेट एंड देन ऊपर, ऊपर से गोल करते हुए नीचे, और फिर नीचे से आपने बे वाला जो है वो स्ट्रोक बनाना है, और फिर नीचे और फिर ऊपर। अब इसी तरह मैं आपको ये दोबारा से सिर्फ जो इसका हेड है वो एक दफ़ा दोबारा बता दें ताकि आपको और आसानी हो जाए। वही 2 नुकात की लेंथ और 2 नुकात की विड्थ बॉक्स बना लेंगे एक, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि बैकवर्ड करके ऊपर, बैकवर्ड करते हुए ऊपर मूव करना है और फिर स्ट्रेट कर देना है इसे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से 1.5 नुकात से आपने इसको ऊपर मूव करने लग जाना है, ठीक है। फिर ऊपर से गोल करते हुए 1 नुकात तक आगे और देन बे वाला स्ट्रोक बनाएंगे हम नीचे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसको दोबारा दोबारा देखें और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको बनाना आएगा, ठीक है। चलें जी, आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।